नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बंगाल के धन कुबेरों को सुलगाएंगे और ममता की गैंग को बेनकाब करेंगे, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां से काली कमाई के काले नाग भर भर कर नोटों की गड्डियां, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। इस बार ईडी की रडार पर आमिर खान आए हैं। आमिर खान के घर जैसे ही ईडी ने छापेमारी की, तिजोरी खोली, गाड़ियां खंगाली, वैसे के वैसे ही जांच अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता में व्यवसायी आमिर खान के घर पर छापेमारी में 17 करोड़ 32 लाख रुपए कैश बरामद किया है। घर से 10 ट्रंक मिले, जिसमें से 5 ट्रंक में 200, 500 और 2000 के नोट ठूस ठूस कर भरे गए थे। भ्रष्टाचारी के घर से इतनी मात्रा में कैश बरामद होने से जांच अधिकारियों का सिर भी चकरा गया, क्योंकि ये काली कमाई आमिर खान ने मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर कमाई है। जांच एजेंसी की छापेमारी सुबह शुरू हुई और नकदी की गिनती देर रात तक चलती रही, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, आमिर खान के घर कहां से आया 17 करोड़ कैश? आमिर खान का टीएमसी से क्या है कनेक्शन? बंगाल में किसकी सह पर फल फूल रहा है भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचारियों की जांच की आंच ममता तक पहुंचेगी? वहीं इस छापेमारी के बाद से घोटालेबाज आमिर खान फरार हो गया है, जिसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर के बाद आमिर खान दूसरे ऐसे धन कुबेर हैं जिसके घर से इतनी बड़ी संख्या में कैश मिला है। आमिर खान के घर नोटों के ढेर में ज्यादातर नोट 500 रुपए के थे और उसके बाद 2000 रुपए और 200 रुपए के नोट भी थे। ईडी की ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी, क्योंकि फर्जीवाड़े की शिकायत काफी पहले से ही जांच टीम को मिल रही थी। फेडरल बैंक के अधिकारियों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर एक शिकायत के आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ पिछले साल 15 फरवरी को कोलकाता के पार्कर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया, आमिर खान ने ई नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसे धोखाधड़ी करने के लिए बनाया गया था। इस ऐप से पहले यूजर्स को कमीशन के साथ रिवॉर्ड दिया गया, फिर उनके वॉलेट में कैश भेजा गया। जब यूजर्स को भरोसा हो गया तो वो इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए अधिक पैसे जीतने के लिए पैसे लगाने लगे। इसी तरह इस आमिर खान ने करोड़ों की काली कमाई की, लोगों को जमकर ठगा। कारोबार के मकान की पहली मंजिल पर बेडरूम में पलंग के नीचे प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके बैग में ये रुपए रखे गए थे। नोटों की संख्या इतनी थी कि गिनने के लिए बैंक से 9 मशीनें मंगाई गई। ममता की पुलिस की नाक के नीचे आमिर खान का धंधा फल फूल रहा था, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। जब ममता अपने भ्रष्टाचारियों के कामों पर ही पर्दा डाल रही हैं, भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो कैसे उनके राज्य के बाकी लोगों पर एक्शन लिया जा सकता है? अब सवाल ये भी है कि कहीं इस आमिर खान का ममता और उनकी पार्टी से तो कोई कनेक्शन नहीं है? क्या टीएमसी की तरफ से तो इसे कोई शह नहीं दी गई? वहीं इस धोखेबाज पर आरोप है कि आमिर ने ऑनलाइन ठगी के लिए ई नगेट्स नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। शुरू में ऐप यूजर्स को कमीशन के साथ पुरस्कृत किया गया और वॉलेट में शेष राशि को सीधे निकालने की अनुमति थी। शुरू में लोगों को भरोसा जीतने के बाद और अधिक कमीशन का लालच दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में यूजर्स ने निवेश किया। आरोप है कि लोगों से अच्छी खासी रकम वसूल करने के बाद अचानक ही उस ऐप से सिस्टम अपग्रेडेशन LEA की जांच का बहाना बनाकर निकासी रोक दी गई। इसके बाद प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को भी ऐप के सर्वर से हटा दिया गया। इसके बाद यूजर्स को चाल समझ में आई, लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। तो वहीं जांच में ईडी को पता चला है कि ऐप चलाने वाली संस्था नकली खातों का इस्तेमाल कर रही थी, यानी ये मामला भी बड़े लेवल पर धोखाधड़ी का चल रहा था। वैसे भी पिछले कुछ समय से चिटफंड, शिक्षक भर्ती घोटाला और मवेशी तस्करी मामले में ईडी और सीबीआई की बंगाल में लगातार छापेमारी चल रही है। इससे पहले जुलाई में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 55 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और सोना चांदी जब्त किया था। और अब आमिर खान के घर से कैश मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है।
वो ये कि क्यों बंगाल में ही भ्रष्टाचार का काला धंधा फल फूल रहा है, कौन इन भ्रष्टाचारियों को शह दे रहा है, कहीं ममता की गैंग ही सारे भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं। बंगाल के बाकी धन कुबेरों की भी बात करें तो कल ही खाट के नीचे से नोटों के बंडल जांच टीम को बरामद हुए हैं। बीते हफ्ते यानी 4 सितंबर को राज्य सीआईडी ने मालदा जिले में एक मछली व्यवसायी जयप्रकाश साहा के घर से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए थे। मछली के व्यवसाय की आड़ में वो ड्रग्स, नशीली चीजों का धंधा करता था। इससे पहले सीबीआई ने उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर नगर पालिका के चेयरमैन और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता राजू साहनी के घर से चिट फंड मामले में छापेमारी के दौरान 80 लाख रुपए की नकदी और करोड़ों की अवैध संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। यानी बंगाल में इस कदर भ्रष्टाचार की दीवारें चिन दी गई हैं जिन्हें खोदना भी जांच टीम के लिए हैरान कर देने वाला है। और ममता हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही हैं। लेकिन अब ममता हो या उनके नेता, सभी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। इसी मुहिम के तहत जांच एजेंसियों को छूट दी गई है। जांच एजेंसियां ढूंढ ढूंढ कर भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल रही हैं। अब बारी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आ गई है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर भी कोयला घोटाले का आरोप है। बार बार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उनकी साली को पहले ही ईडी ने विदेश भागने से रोक दिया। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और जल्द ही अभिषेक बनर्जी और उनकी साली सलाखों के पीछे बैठी होंगी। तो वहीं इस केस की जांच की आंच ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगी, क्योंकि बंगाल में ममता की शह पर भ्रष्टाचार का धंधा फल फूल रहा है और आए दिन एक के बाद एक धन कुबेर ईडी के हत्थे चढ़ रहे हैं और जल्द ही ममता बनर्जी भी ईडी के हत्थे चढ़ने वाली हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ कल फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।